10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट गार्लिक अचार आज हम बनाएंगे। ये टेस्टी तो है ही बट आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल। गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई। राई जब हमारी स्प्लटर होगी तब तक हम इसे कुक करेंगे। आप ऑयल हमेशा थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि ये पिकल है तो उसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। अभी इसी के साथ मैंने डाली है बारीक कटी हुई अदरक। अब आप इसको टॉस करें। ये क्योंकि मैंने कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, तो उसमें जब आप उसको कुक करते हैं तो उसमें थोड़ी झाग आती है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो अगर आप कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ये निशानी है कि आपका ऑयल बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। मैंने इसको अच्छे से छील के धो के सुखा लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। टोटल मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया था, छीलने के बाद ये करीब 200 ग्राम का रह जाता है। तो अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ एक बहुत ही हल्का सा क्रीम कलर जो इस पे आएगा वो हमें टेक्सचर चाहिए। तो आप लगातार इसको स्टर ज़रूर करते रहें क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों चिपक जाते हैं अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब आप देखें, जो जहाँ पे मोटे मोटे पीसेस हैं अगर आप चाहें तो वो काट सकते हैं, बट मुझे पसंद आते हैं तो मैंने उनको ऐसे ही रखा है। तो गार्लिक बहुत ही हेल्दी होता है, आपके डाइजेशन में तो ये हेल्प करेगा ही, और अब सर्दियाँ आ रही हैं उसके लिए ये बहुत बेटर है क्योंकि गार्लिक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो आप ये गार्लिक का अचार ज़रूर बनाएं। अब आप देखें करीब 2 मिनट बाद ये हल्का इसमें कलर चेंज हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले डालेंगे, उससे पहले मैंने गैस कर दी है बंद। अब इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तीखा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, हींग और फेनेग्रिक सीड्स यानी कि जो आपके मेथी दाने होते हैं उसका पाउडर, उसी के साथ नमक। मेथी दाने पाउडर के लिए मैंने मेथी दानों को रोस्ट कर लिया था कुछ मिनटों के लिए, फिर उसके बाद मैंने पीस के उनको उसमें डाला है। तो ये बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अगेन कश्मीरी लाल मिर्च हम लेते हैं अच्छे कलर के लिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्किप कर दें, आप तीखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो जो स्पाइस है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये अचार बहुत अच्छा लगता है कर्ड राइस के साथ, दाल चावल के साथ, पराठों के साथ। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इससे चीनी डालने से या गुड़ का पाउडर डालने से जो बैलेंस होता है सारे स्पाइसेस का वो होगा, आपका अचार मीठा नहीं होगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो अब ये अचार हमारा बिल्कुल बनके तैयार है ऑलमोस्ट। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर 2 काम करेगा, एक तो एज अ प्रिजर्वेटिव हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, दूसरा थोड़ा टैंगीनेस देगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। एयर टाइट कंटेनर में आप रखें, बिल्कुल ड्राई सूखा हुआ एयर टाइट कंटेनर, पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। अब ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें पैन में। कभी भी अचार गरम आप बर्नी में नहीं डालें, उससे क्या होगा, अचार मॉइस्चर रिलीज़ करेगा जिससे कि वो ख़राब हो सकता है। तो आप ऐसे ही इसे 3 से 4 घंटे ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसको स्टोर करें। तो लीजिए ऑयल भी इसका ऊपर तैरने लगा है, हमारा गार्लिक का अचार बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।